हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पर जो आपकी B.Ed परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है कंप्लीट बेसिस पर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन देगा उसको ऑन करेंगे। क्लासेस का समय देखिए, जीके जैसी जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की क्लास शाम को 4 बजे, जो कि अभी आज के लिए नहीं आई है। और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको इसी टाइम पर देखने के लिए मिलती है। तो हमारे क्लासेस को शेड्यूल आपको इसी टाइम पर जो याद करके रखना है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका और कोई डाउट हो और कोई क्वेश्चन कोई कोई तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, पीडीएफ और नोट्स का हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षण का नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसका भी लिंक यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट है आपको दिया जाता है। जब का एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग इतना काम कर लेंगे तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों से शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हिंदी की क्लास है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख के ध्यान से बताने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपका 51 नंबर से स्टार्ट हो रही है। क्या देंगे? पदच्युत में कौन सा समास है? पदच्युत यानी कि पद से च्युत, ठीक है। पद से च्युत, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका है दूसरा नंबर 52 नंबर क्वेश्चन, मतलब पंचरत्न का समास विग्रह क्या होगा? बताइए पंचरत्न का समास विग्रह क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। पंचरत्न का समास विग्रह क्या होगा? चलिए उत्तर दीजिए, पंचरत्न का समास विग्रह क्या होगा? तो पंचरत्न का समास विग्रह यानी कि 5 रत्नों का समाहार, ठीक है। 5 रत्नों का समाहार यानी कि 5 रत्नों का समूह। इसमें आपका पहला पद क्या है? संख्या वाचक है, ठीक है। 5 रत्नों का समूह, ठीक है। 5 रत्नों का समूह जो दिया गया है, बेला विकल्प का आइडेंटिटी, ठीक है। पांच पंचरत्न का समास विग्रह होगा 5 रत्नों का समूह, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका है 53 नंबर, उत्तर दें स्वागत का संधि विच्छेद क्या? देखिए स्वागत का संधि होगा सुधन आगत होता है। सुधन आगत होता है, जो आपका सी विकल्प देकर आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। इसमें आपकी यड़ संधि लगी हुई है, ठीक है। इसमें कौन सी संधि? आपकी यड़ संधि लगी है, ठीक। क्लियर। चलिए इसके अनुसार आपकी, ठीक है, इसमें आपकी यड़ संधि है, मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन में आपका 54 सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम आपके होते हैं साथियों 6 प्रकार के, ठीक है। जो आपका बेला ऑप्शन देगा आपका आंसर हो जाएगा। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधनवाचक, ठीक है। ये आपके 6 प्रकार के सर्वनाम होता है। अगले क्वेश्चन में आपका 55 क्या देगा? 55 में पूछा गया हर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए हर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तो हर्ष शब्द का विलोम अगर देखें तो हर्ष का विलोम आपका विषाद होता है। जो ये वाला विकल्प देगा आपका गाइडेंस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। हर्ष का विलोम आपका क्या होता है? विषाद होता है, ठीक। क्लियर। चलिए सारस का नीरस होता है और नीरव का आपका विलोम शोर होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 56 नंबर। झगड़ालू शब्द में, झगड़ालू शब्द किस प्रकार का शब्द है? झगड़ालू शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो झगड़ालू आपका एक देशज शब्द है, ठीक है। जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला है 57 नंबर प्रश्न है बसंत शब्द का प्रयोज्य शब्द क्या? बताए बसंत शब्द का प्रयोज्य क्या है? तो बसंत शब्द का प्रयोज्य अगर देखने जाएंगे तो आपका कुसुमार होता है, कुसुमाकर, ठीक है, कुसुमाकर होता है। बसंत शब्द का प्रयोज्य आपका कुसुमाकर होता है, जो आपका ये पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऋतुराज, ऋतुपति, बहार, मधुमास, ये सभी जो है बसंत शब्द के प्रयोज्य शब्द हो जाएंगे। 58 नंबर है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन से है? बताइए पुल्लिंग शब्द यहाँ पे कौन से है? तो देखिए घी, दही, मोती। घी, दही, मोती आपके ये जो तीनों शब्द दिए गए आपके कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द, ठीक है। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है।
अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 59 नंबर, क्या देगा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपका समूह तत्सम है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपका तत्सम है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो दिया गया है, स्तंभ, गणना, आश्रय, ये सभी के सभी आपके तत्सम शब्द है। जो आपका डी विकल्प देगा आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको? ऐसे शब्द समूह जो तत्सम रूप हैं, ठीक है। स्तंभ, गणना, आश्रय, सभी के सभी तीनों शब्द जो दिए गए आपके तत्सम समूह वाले हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में आपका है 60 नंबर, उत्तर दीजिएगा, आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चलिए, तो पुल्लिंग शब्द वापस वही बात है, पुल्लिंग शब्द यहाँ पे जो दिया गया है ऋतु, ऋतु आपका एक पुल्लिंग शब्द है। जो आपका बी विकल्प देगा आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ऋतु आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। चलिए, अगला है आपका 61 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्न में से कौन से व्यंजन तालव्य हैं? कौन से व्यंजन आपके तालव्य कहलाते हैं? तो तालव्य व्यंजन की अगर बात की जाएगी तो आपके तालव्य ना, तालव्य आपके चौ, छ, जौ, छ, तालव्य आपके ये वाला विकल्प जो दिएगा आपका आइडेंटिफाई, ठीक है। चौ, छ, जौ, झ और स आपके तालव्य हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका है। ट, ठ, ड, ढ आपके मूर्धन्य है, प, फ, ब, भ ओष्ठ है, और त, थ, द, ध आपके दंत हैं, ठीक है। और क, ख, ग, घ आपके कंठ होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका है 62 नंबर, चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा, चित्रलेखा किसकी रचना है? तो चित्रलेखा की अगर बात की जाए तो भगवती चरण वर्मा की रचना है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चित्रलेखा जो आपकी भगवती चरण वर्मा की रचना है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 63 नंबर, जिस पर विजय पाना कठिन हो, जिसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिस पर विजय पाना कठिन हो ना, इसके लिए एक शब्द आपका अगर देखने जाएंगे साथियों तो आपका हो जाएगा, उसको कहेंगे दुर्जय, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका है, जिस पर विजय पाना कठिन है उसके लिए एक शब्द का दुर्जय हो जाएगा, ठीक। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 64 नंबर, गजवंदन का प्रायोजित शब्द क्या हो जाता है? गजवंदन का प्रायोजित शब्द का देखिए, गजवंदन का प्रायोजित शब्द का देखने जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा गणपति। गणपति जो आपका दिया गया सील ऑप्शन आपका आइडेंटिफाई। गजवंदन के अन्य प्राचीन आपके विनायक, गणेश, लंबोदर, दामोदर नहीं होगा। जो आपका दिया गया सील विकल्प आपका आइडेंटिफाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 65 नंबर, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? बताइए, अनामिका जो है किसका काव्य संग्रह है? तो अनामिका की अगर बात की जाए तो अनामिका जो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनामिका, परिमल गीतिका, अरिमा, बेला, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता आदि सभी ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 66, 66 नंबर, क्या देगा? दोषी स्वयं से डरता है, आशय के लिए लोकहित क्या हो जाए? देखिए, दोषी स्वयं से डरता है, आशय के लिए लोकहित आपका हो जाएगा चोरी की दाढ़ी में, चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका आपका, जिसका आशय होता है दोषी का स्वयं से डरना, ठीक है। स्वयं से डरता है यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जो आपका दिया गया यहाँ पे सील ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अपराधी का शंकाग्रस्त है 67 नंबर, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे कौन सा? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो दिया गया है कोई, कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ, कई, ये सभी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। आप जो दिएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, यह जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, और कौन जो दिएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 68 नंबर, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? काम है, कर्म है, कारज है और रात है। यहाँ पे कर्म जो दिया गया कर्म आपका एक तत्सम शब्द है, जो आपका बी ऑप्शन देगा साथ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 69 नंबर है, मुख्य शब्द का विलोम बताइए, ठीक है। मुख्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो देखिए, मुख्य शब्द का विलोम अगर देखें आएंगे तो वाचाल होगा। जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुख्य मतलब जो गूंगा होता है या जो नहीं बोलता है उसको कहते हैं। वाचाल मतलब जो बहुत बोलता है उसको कहते हैं, ठीक है। पड़भोला का गुमसुम हो जाएगा, निर्वाक का आपका सवाक हो जाएगा, और अवाक का आपका सवाक हो जाएगा, ठीक है। निर्वाक और अवाक दोनों का विलोम आपका सवाक हो जाएगा, बड़बोला का आपका गुमसुम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बनेगा 70 नंबर, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज, जलज, तो पंकज, जलज आपके एक योग गुण शब्द है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो शब्द अन्य जो शब्द सामान्य अर्थ न प्रकट कर किसी
विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं आपके योग गुण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़े आपका 71 नंबर। अनुवाद में, अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुवाद में अगर देखने जाएंगे तो आपका अनु उपसर्ग लगेगा। अनु, जो आपका ये बी अभी देगा आपका आइडेंस हो जाएगा। ठीक है, जो शब्द किसी अन्य शब्द से शब्द के आगे जुड़कर शब्द की विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है 72 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 72 पे आइडेंस होगा। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन थे? 11 वर्ष का समय कहानी शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो आपका आइडेंस यहाँ पे हो जाएगा साथियों रामचंद्र शुक्ल, जो आपका सील विकल्प देगा आपका आइडेंस हो। ठीक है, 11 वर्ष का समय कहानी के रचनाकार आपके रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो आपका सील विकल्प देगा आपका आइडेंस होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 73 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में दिन शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका दिन, इस दिन का अर्थ होता है दिवस और इस दिन का अर्थ होता है गरीब। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 74 नंबर। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है यहाँ पे? ठीक है, द्वंद्व। द्वंद्व की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो द्वंद्व की वर्तनी जो दी गई है आपकी डी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े 75 नंबर। त और द को त और द का उच्चारण स्थान के आधार पर कहते हैं क्या? पता है, त और द को उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कहते हैं? तो त और द को उच्चारण स्थान के आधार पर इनको जो है क्या कहते हैं? दंत कहते हैं ना। दंतोष नहीं कहते, दंत कहते हैं। जो आपका शील विकल्प देगा आपका आइडेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 76वां। वह आता होगा वाक्य में कौन सा काल है? वह आता होगा ना, आता होगा। तो आपका हो जाएगा साथियों समान वर्तमान काल। ठीक है, जो आपका दिया गया है। एक मिनट, नहीं नहीं, समान वर्तमान काल नहीं होगा। वह आता होगा आपका संदिग्ध वर्तमान होगा। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान होगा, वर्तमान होगा लेकिन संदिग्ध होगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्रिया का वह रूप जिसे वर्तमान में कार्य होने में संदेह का बोध हो, उसे आपका संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 77 में क्या देंगे? मेरी अस्वस्थ मेरी माँ अस्वस्थ थी इसलिए मैं उन्हें अस्पताल ले गया और कल अनुपस्थित रहा। रचना के आधार पर दिए गए वाक्य का भेद बताइए। तो ये आपका जो है संयुक्त वाक्य है। ठीक है, मेरी माँ अस्वस्थ थी इसलिए मैं उन्हें अस्पताल ले गया और कल अनुपस्थित रहा, और आ गया है ना, तो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 78 नंबर। उत्तर दीजिएगा। खाने की इच्छा है के लिए एक शब्द क्या बताइए? खाने की इच्छा है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो खाने की इच्छा के वो एक शब्द हो जाएगा बुभुक्षा, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका खाने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका बुभुक्षा होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका है 79 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमको। ठीक है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, गलत हो जाएगा। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, पत्रक्रम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। ये वाला वाक्य जो देगा शुद्ध है। हम तो अवश्य ही जाएंगे, हम तो अवश्य ही जाएंगे के स्थान पर हम अवश्य जाएंगे होगा। ठीक है, मैं हल करने की तलाश में हूँ, मैं हल करने की अभ्यास में हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 80 नंबर। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों उपस्थित हैं? बताइए। तो अभिमानी में। ठीक है, अभिमानी में अभी आपका क्या है? उपसर्ग है। मान आपका मूल शब्द है और ये आपका प्रत्यय है। ठीक है, ये आपका उपसर्ग है, ये आपका प्रत्यय है, ये आपका मूल शब्द है। ठीक है, अगला आपका 81। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कारक क्या होते हैं? सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कारक क्या है? तो सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कारक आपका अपादान कारक है, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से दो वस्तुओं के अलग होने का बोध हो, वहां आपका अपादान कारक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है 82। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती, अलंकार कौन सा है इसमें? तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी, यहाँ पे आपका देखिए यमक अलंकार है, जो आपका बिल ऑप्शन देगा साथ ही आपका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ प्रथम तीन बेर का अर्थ है 3 बार यानी कि संख्या से। ठीक है, तथा तीसरा 3 बेर जो है का अर्थ है समय से नहीं बल्कि आपका वो क्या बोलते हैं, अच्छा 3 बेर। ठीक है, ये भी जो है आपका समय से। पहले वाले 3 बेर का अर्थ है संख्या से और दूसरे 3 बेर का अर्थ है समय से। ठीक है,
तो जहां एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार होने पर दोनों बार भिन्न अर्थ व्यक्त हो रहा हो वहां आपका आपका यमक अलंकार होता है। जो पहले कभी ना हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द देख, जो पहले कभी ना हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अभूतपूर्व, जो आपका दिया गया यहाँ पे बीला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में, हाँ या ना। और जो नहीं हो सकता उसको असंभव कहेंगे, और जिसके समान दूसरा न हो तो उसको अप्रतिम या अद्वितीय या अद्भुत कहेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका है 84 नंबर, क्या देगा? निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है साथियों, बताइए। तो इस पंक्ति में अगर रस देखने जाएंगे तो इसमें आपका है श्रृंगार रस है, जो आपका डील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए वियोग श्रृंगार रस है। अगले क्वेश्चन में आपका 85 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी सकर्मक क्रिया है? ठीक है, कौन सी आपकी सकर्मक क्रिया साथियों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट उत्तर दीजिए। तो सकर्मक क्रिया जो दी गई है यहाँ पे आपकी हो जाएगी पीना। पीना आपकी एक सकर्मक क्रिया है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डेला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह भी सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। ठीक है, जैसे कि रीता पानी पीती है, यहाँ पीती है, क्रिया का फल जो है कर्ता पर न पड़कर कर्म यानी कि पानी पर पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 86 नंबर, क्या है? निम्न में से कौन सी पुस्तक जो प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ठीक है, प्रेमचंद द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक नहीं है यहाँ पे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जय पराजय, जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। ठीक है, क्लियर है। जय पराजय आपकी उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित नाटक है। ठीक है, कायाकल्प रंगभूमि प्रेमाचार्य ये सभी आपकी प्रेमचंद्र जी की पुस्तक है। अगले क्वेश्चन में आपका 87 नंबर, क्या था? निम्नलिखित में से हिंदी प्रदीप के संपादक थे कौन? बताइए, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप के संपादक आपके बाल कृष्ण भट्ट थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। हिंदी प्रदीप के संपादक आपका बाल कृष्ण भट्ट थे। यह एक आपका मासिक पत्रिका थी, जो इलाहाबाद यानी कि अभी जो है प्रयागराज से निकलती थी। ठीक है, इसका प्रथम संस्करण आपका 1877 में प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बताइए। ठीक है, भाववाचक तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पे लड़कपन हो जाएगा। ठीक है, जो आपका शील विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण दोष भाव स्वभाव व अवस्था का बोध होता हो उसे आपका भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बचपन, बूढ़ा, थकावट, अपनापन, लड़कपन, ये सभी आपके क्या भाववाचक संज्ञा है। 89 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन आपका निर उपसर्ग से नहीं बना है? निर, तो निर उपसर्ग से नहीं बना है आपका निशेष। निशेष आपका नी उपसर्ग से बना है। निर्देश, निर्बल, निर्वाह ये सभी आपके नी उपसर्ग से बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 90 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द आपका सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द है? तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द अगर देखने जाएंगे यहाँ पे हो जाएगा साथियों पौधा। पौधा आपका सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला नहीं, पौधा नहीं, सहायता। सहायता आपका सदा एक वचन में हो जाएगा। ठीक है, सहायता जो दिया गया आपका सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। पौधा, पुस्तक, लड़का, ये शायद आपके देखिए पौधा का पौधे हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, लड़का का लड़के बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 91 नंबर, अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अपनी डफली अपना राग का अर्थ हो जाएगा किसी व्यवस्था को न मानकर अपनी मनमानी करना, जो आपका डील पिकअप देगा है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 92 नंबर, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? आहट, आवट, आस आदि जो है किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय है ना? तो ये आपके तद्धित प्रत्यय हैं साथियों भाववाचक, जो आपका शील विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आहट, आवट, आस आदि जो आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं, तो जो आपका दिया गया शील विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका 93 नंबर बताएंगे की कोशिश करेंगे 93 जिसके पास कुछ भी ना हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसके पास कुछ भी ना हो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे अकिंचन, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है,
जिसके पास कुछ भी ना हो इसके लिए एक साथ होगा अकिंचन हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अगला है आपका 94 नंबर। वेद रस के कितने प्रकार होते हैं? तो वेद रस के प्रकार आपके होते हैं साथियों यहाँ पे चार, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेद रस के कुल चार प्रकार होते हैं। ठीक है, दान वेद, धर्म वेद, युद्ध वेद और दया वेद। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 95 नंबर। कबीरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? कबीरदास जो है भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? तो कबीरदास जो है भक्ति काल के कहाँ दे गए? संत काव्य धारा के कवि थे। ठीक है, याद रखिएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इस काव्य धारा को जो है ज्ञानाश्री काव्य धारा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपका 96 नंबर। आसमानी में कौन सा विषय? आसमानी, तो आसमानी एक आपका गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण जो आपका ये लो ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, विशेषण को जो है चार भागों में बांटा गया है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 97 नंबर 97 नंबर है। निम्नलिखित में से बेमेल छाटिए। ठीक है, बेमेल हमको यहाँ पे छाटना है, तो बेमेल जो है कोकिल का कोयला दिया गया आपका बेमेल है। ठीक है, अक्षी का आंख, अक्षी आपका तत्सम, आंख आपका तद्भव, कुष्ठ कोण, काक का कौवा। कोकिल का कोयला नहीं होगा, कोयल होगा। ठीक है, कोयला नहीं होगा, कोयल होगा। कोकिल का तद्भव। ठीक है, क्लियर है। 98 नंबर क्या दे गए? हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना? हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना? तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक जो है अगेय को माना जाता है, जो आपका बीएल अभी कब तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर चुके इसका प्रयोगवाद का प्रवर्तक होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सयानंद। ठीक है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन यानी कि अगेय को माना जाता है। ठीक है, चलिए 99 नंबर है। वहां कौन खड़ा है इस वाक्य में कौन सा सौ वहां कौन खड़ा है वाक्य में कौन सा है? देखिए वहां कौन खड़ा है वाक्य में अगर सर्वनाम देखने जाएंगे साथी तो कौन की बात करें तो कौन आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी द विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर चुके इसके बाद चलिए आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपका 100 नंबर। मोहन मुझसे बहुत दूर बैठा है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? दूर। दूर क्या है? तो दूर आपका एक क्रिया विशेषण है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर चुके इसके बारे में। क्रिया विशेषण के कितने? तो चार बार होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आप जो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जरूर कमेंट में क्लास के बारे में जब जरूर दीजिए। आपको क्लास कैसे चलता है, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।